Hello everyone. In this video, I am going to discuss a very important question that can be asked in paper, right? And that is the Aufbau principle. This principle basically tells us about the filling of electrons. So according to this principle, or before that, let me tell you one thing, that this Aufbau is basically a Greek word, sorry, a German word, which means to build up or to build. So basically this principle gives us the idea about the filling of electrons in the subshells, or you can say that this principle gives us the idea about how the filling of electrons takes place in the subshells of various energy shells. Clear? So according to this Aufbau principle, we are having so many of subshells, right? And according to this principle, the electron goes to that subshell very firstly, which is having the low amount of energy, or you can say that the subshells with very less amount of energy get filled first by the electrons, because lower will be the energy, higher will be the stability itself. So in order to get stabilized, the electrons goes to that subshell which is having the minimum amount of energy. So according to this principle, we are having a framework of subshells according to their energies. That is, one is, I am drawing here 3s, 4s, 5s, 6s and 7s. फिर 2p से 2p, 3p, 4p, 5p, 6p and 7p. Then 3d, 4d, 5d and 6d. Then 4f, 5f. So मैं अभी एक पैटर्न डिज़ाइन करके दूंगी आप लोगों को, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारी 1s सबशेल को फिल करेंगे. एंड वी नो दैट कि 1s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक बार ये 1s में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, फिर फिलिंग स्टार्ट होगी नेक्स्ट सबशेल की, विच इज़ आर 2s. अगेन 2s में नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और अगर ये 2s भी पूरी फिल हो गई, फिर हम लोग फिलिंग करेंगे किसकी, 2p सबशेल की. फिर 2p के बाद 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6. जब ये 2p 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिल हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 3s को जाएंगे, और इसी तरह से ये पैटर्न रहेगा. देन 3p, फिर 4s, फिर उसके बाद 3d. और यू कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन्स पहले उन सब शेल्स को फिल करने के बाद जिनकी एनर्जी लो होगी, मूव करेंगे या फिल करेंगे किसको, सब शेल्स को जिनकी एनर्जी क्या होगी, हायर. सो दिस इज द पैटर्न, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हमारे पास जब भी किसी एलिमेंट की हम सबशेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, जैसे अभी तक हम किसकी करते थे, जैसे हम सोडियम की अभी तक हम कैसे करते थे, इसकी अकॉर्डिंग टू शेल सिस्टम हम करते थे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,1. लेकिन जब हम इसकी सबशेल वाली करेंगे तो हमें ये सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स. 11 इलेक्ट्रॉन्स हमें इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. वी ऑल नो, मैं यहाँ पे ये साइड पे रफ चैम्बर बना रही हूँ. एस में वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सबशेल में वी आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल में वी आर हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड एफ सबशेल में वी आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल्स, राइट. विच इज़ 1 इन एफ सबशेल, पी में 3 है, डी में 5 एंड 7 in f orbital, f subshell. So according to this principle, the electronic configuration of sodium will be 1s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, then 2s2, then 2p6,
सो 2 and 2 4, 4 and 6 ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है जो मैं ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिख रही हूँ 10 and then 3s1. So in this way we can write the electronic configuration according to this principle. और हमें इस प्रिंसिपल से ये पता चलता है कि जो हमारी 1s सबशेल है इसकी एनर्जी सबसे कम है, राइट. और फिर इसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3d, 4p, 5s, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d and 7p. सो ये हमारे पास पैटर्न है. मैंने ये लिखा है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. किसको, सबशेल्स को, इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज़. तो ये एनर्जीज़ हैं हमारे. अगर अब जब हमें ये पैटर्न याद होगा, जैसे सपोज वी आर अबाउट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन एटॉमिक नंबर 26, तो मैं ये पैटर्न फॉलो करूँगी. इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. तो यहाँ तक वी आर हैविंग 26. हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कैसे. 26 कंप्लीट करने, 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 and 2 12, 12 and 6 18, 18 and 2 20, 20 and 6 26. तो in this way we can cross check the electronic configuration whether it's true or false, right. So this was all about the ऑफ-बॉ प्रिंसिपल. तो आप लोग इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए सो दैट कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू सबशेल्स करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए. दैट्स इट फॉर टुडे.